परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनंदित पीताम्बर धारी बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सत्यदेव जी राय एवं अनुज भ्राता मधुसूदन जी राय समस्त परिवार, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पूरा रेवतीपुर परिवार के साथ इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब जो समवेत रूप से एकत्रित हुए हैं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ श्रवण मात्र से ही धुंधकारी जैसे महाप्रेत की मुक्ति हो सकती है। अगर हम लोग इस कथा ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करके कुछ समय के लिए अपना समय का सदुपयोग करते हुए इस ज्ञान यज्ञ में अगर भाग लेते हैं तो निस्संदेह ही हमारा तो कल्याण होगा ही, हमारे जो पूर्वज हैं जो पितर लोक में निवास करते हैं उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। कल हमने ध्रुव जी महाराज की कथा का अवगाहन किया था। उन्हीं के वंश में आगे जाकर पृथु जी महाराज हुए। पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 99। और जो कोई प्राणी इस धरती पर 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह स्वर्ग का राजा इंद्र बनता है। 99 यज्ञ तो निर्विघ्नता पूर्वक सब संपादित हो गए, लेकिन जैसे ही 100वां यज्ञ पृथु जी महाराज करते हैं तो इंद्र यज्ञ से अश्व को चराकर ले जाता है। 100वां यज्ञ इंद्र पूरा नहीं होने देता। पृथु जी महाराज को बड़ा कष्ट होता है। उस 99वें यज्ञ में ही भगवान नारायण अवतरित हो जाते हैं और पृथु महाराज को कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। तब पृथु जी महाराज कहते हैं भगवान आपका जब मुझे दर्शन हो गया तो अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कैसे? कर्मणा जायते जंतु कर्मणि बलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणि वा विपद्यते। जो भी प्राणी है वह कर्म के अनुसार अपने सुख को पाता है या दुख को ग्रहण करता है। हे भगवान मेरे इन दोनों कानों से भगवान की जो कथाओं को श्रवण करता हूं वह तृप्ति नहीं होती है, तो आप मुझे ऐसा वरदान दें भगवान, मुझे 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे मैं आपकी कथा का श्रवण कर सकूं और गौ माता और ब्राह्मणों में मेरा निरंतर प्रेम बढ़ता रहे। नवे प्रपादो दग्धमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। आपने देखा होगा कि अपने जो बुजुर्ग थे जब भी हमारे घर में ब्राह्मण आते थे तो उनका सबसे पहले क्या करते? विप्रपात, उनके पांवों को धोते थे। अब वह सब तो धीरे धीरे शहरों में तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। तो जिस घर में ब्राह्मणों के पांवों को प्रक्षालन किया जाता है, जिस घर में स्वाहा, जिस घर में हवन होता है, जिस घर में पितरों के निमित्त पूर्वजों के निमित्त तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, वह घर स्वर्ग के समान है। और यह कार्य अगर किसी घर में नहीं होते, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, उसको सुखदेव स्वामी कहते हैं वह शमशान के बराबर है। हरे कृष्ण। आगे चलकर
एक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण थे। भगवान की कृपा से घर में सब कुछ है, लेकिन भोग भोगने के लिए जो संतान थी वह उनको प्राप्त नहीं हुई। भगवान का भजन किया तो ऋषभ देव जी महाराज का प्राकट्य होता है। ऋषभ देव जी कौन है? जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थंकर। और कोई जैन धर्म जो है ना, वो अपने से कोई अलग नहीं है। सनातन धर्म की शाखा ही जैन धर्म है। उन लोगों में तो इतना नियम होता है कि अगर भोजन बनाए तब भी मुंह पर पट्टी लगाते हैं। बाहर चलते उनके जब गुरु सदगुरु, तो मुंह पर पट्टी लगा के चलते हैं कि श्वास के द्वारा कोई जीव जंतु हमारी नासिका में या मुख में ना चला जाए, जिससे हिंसा ना हो जाए। और यहाँ पर तो लोग सीधा ही काट काट कर खा जाते हैं। उनको इतनी हिंसा, अहिंसा परमो धर्म। श्वास के द्वारा भी कोई भी जीव जंतु हमारे अंदर प्रवेश ना हो। तो जैन धर्म अपने धर्म से कोई अलग नहीं है। तो उनके ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। आज जो भारतवर्ष का जो नाम है, ये 3 भरत हुए हैं। एक तो शकुंतलानंदन दुष्यंत जी के पुत्र भरत, और एक ये भरत ऋषभ देव जी के पुत्र जो है वो है भरत, और एक कैकेयी नंदन भरत। इन तीनों के नाम से ही आज हमारे इस आर्यावर्त का जो नाम है भारतवर्ष पड़ा है। अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं ऋषभ देव जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कि जीवन में करना क्या चाहिए? कि जीवन में सबसे पहले प्रातः काल उठकर सबसे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे जो हाथ हैं इसमें सभी देवताओं का वास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, आगे की तरफ में लक्ष्मी का ध्यान करें, लक्ष्मी जी को साक्षात देंगे हाथों में। कर मध्य सरस्वती, आदमी जो भी सफल होता है, जो कुछ भी उन्नति जो करता है, उसके पास में अगर बुद्धि है तभी वह कर पाएगा। 100 करोड़ रुपया हमारे पास में है, अगर बुद्धि नहीं है तो वो 100 करोड़ 1 रुपया बनने में समय नहीं लगेगा। अगर बुद्धि है, हमारे पिताजी हमको 1 रुपया देकर गए, अगर बुद्धि है तो वो 100 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती मैया का ध्यान करें। कर्मूले स्थितो ब्रह्मा, जो इस जग को उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी, वहां पर ध्यान करें। प्रभाते कर दर्शनम, अब का समय क्या है? प्रभाते कप दर्शनम। हाथ में सीधा क्या आता है? चाय का कप। हाथों का दर्शन नहीं, भगवान का दर्शन नहीं, सीधा कप का दर्शन। अगर चारपाई पे सोते हैं तो चारपाई से उतरने के पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करें। कौन बोल रहा है? ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि समुद्रे वशने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमे। हे विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, मैं आज पूरे दिन आपके ऊपर में अपने पांवों को रखूंगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं। भरत जी महाराज परिवार से वैराग्य हो जाता है और कहां चले जाते हैं? नेपाल में दामोदर कुंड है, जहां पर गंडकी नदी बहती है। मैया पूछ रही थी ना शालिग्राम जी, असली का शालिग्राम जी नेपाल में दामोदर कुंड में ही प्राप्त होता है, जहां पर गंडकी नदी बहती है। वहां पर जाके तपश्चर्या करने लगे, और तपस्या करते 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 क्या करते हैं?
अगर हम घर में एक माला का जप करते हैं तो एक माला का फल ही प्राप्त होता है। वही माला अगर हम मंदिर में जाकर करें तो एक माला करेंगे तो 10 माला का फल प्राप्त होगा। वही जप जाकर अगर हम गंगा जी में, यमुना जी में, नदी में जाकर करें तो एक माला करेंगे तो 100 माला का फल प्राप्त होगा। ये शास्त्र कहता है। घर में एक माला का फल, मंदिर में 10 फल, और नदी में जाकर उसी जप को अगर करते हैं तो वो 100 माला के बराबर प्राप्त होता है। भरत जी महाराज उसी गंडकी नदी में संध्या वंदन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। माला कर रहे थे भगवती गायत्री देवी की, और माला करते करते क्या हुआ कि सामने से एक हिरणी वहां पर जल पीने के लिए आती है, और जैसे ही वो जल पी रही थी वह गर्भस्थ थी। उसके पेट में एक शावक था। वह जैसे ही जल पी रही थी पीछे से एक सिंह ने दहाड़ मारी, और जैसे ही दहाड़ मारी तो वह हकबकाकर सीधी नदी में ही कूद जाती है। एक तो सिंह का भय और एक बर्फीला पानी, उसका जो प्रसव था वह नदी में ही हो जाता है, और परली पार जाकर उसका प्राणांत हो जाता है। और वह छोटा जो शावक है हिरणी का बच्चा, वह बहते बहते जहां पर भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे, उनके सामने आ जाता है। भरत जी महाराज के हृदय में करुणा जागृत हो जाती है। होनी भी चाहिए। किसी जीव की प्राण बचाए जाएं, इससे बड़ा क्या फल हो सकता है। उस शावक को गोदी में लिया। अब देखा कि इसकी मां की तो मृत्यु हो चुकी है, इसका तो कोई है नहीं। तो नित्य भरत जी महाराज 200 माला करते थे भगवती की, जप करते थे 200 माला। अब आश्रम में लेकर आते हैं उस शावक को, और सूखी लकड़ी पत्तों को इकट्ठा करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और प्रज्वलित करके उसको थोड़ा ताप देते हैं, और धीरे धीरे वह शावक बड़ा होने लगता है। जो भरत जी महाराज घर त्याग कर जंगल में गए भगवान का भजन करने के लिए, 200 माला करते थे, आज वही भरत जी महाराज उस शावक के पीछे इतने अभिभूत हो जाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं, उनमें इतना प्रेम हो जाता है कि जो 200 माला कर रहे थे अब वह माला हो गई 100। धीरे धीरे वे बड़ा होने लगा। तो शावक है, पशु है, जितनी बुद्धि प्राणी में होती है मनुष्यों में उतनी बुद्धि किसी में नहीं होती है। हरे कृष्णा। तो वह शावक उनकी हवन की सामग्री को भी कभी झूठा कर देता, लेकिन कहते कि मेरा बेटा है, कोई बात नहीं। अब वह शावक थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। जो 200 माला भरत जी महाराज करते, अब वह माला हो गई है मात्र 2। भरत जी महाराज को यह करना चाहिए था कि जब वह शावक थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको हिरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए था, और जिस भजन करने के लिए आए थे वहां पर भजन में संलग्न हो जाए थे। आए थे हरि भजन को, और यहाँ पर लिप्त हो गई माया में। एक दिन भरत जी महाराज, क्योंकि अवस्था के द्वारा आदमी की मृत्यु होती है और मृत्यु का कोई समय होता नहीं है। समय आया, भरत जी महाराज जो भगवान का भजन करते थे, भजन तो छूट गया। उस शावक के प्रेम में इतने मोहित रहे कि जब प्राण निकल रहा था तो उनके मन में यही था कि अगर अब मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद इस शावक का कौन ध्यान रखेगा। मोह कहाँ चला गया। भगवान की तरफ में मोह होना चाहिए, मोह होना चाहिए था, वह मोह हो गया शावक की तरफ में। हम लोग दिन रात भजन किस लिए करते हैं कि अंतिम समय में मुख से राम राम निकल जाए।
अभ्यास इसीलिए करते हैं ना कि अंतिम समय में भी हमारे मुख से ठाकुर जी का नाम निकले। जो भरत जी महाराज ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, अंतिम समय में उनके मुख से सिर्फ यही निकल रहा था। ऐसे करते करते ही उनका प्राण निकल जाता है। हरे कृष्ण। दूसरे जन्म में फिर क्या बने वह पता है? हम जिसका ध्यान करते हुए मृत्यु का वर्ण करते हैं, दूसरे जन्म में हमारा वहीं पर जन्म होता है। अगर बच्चों की तरफ में मोह किया तो फिर मनुष्य जाति मिलती है। तो भरत जी महाराज का दूसरा जन्म हुआ हिरण का, लेकिन इतना पूजा पाठ किया हुआ था तो पूजा पाठ के प्रभाव से उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था, और पूर्व जन्म का ज्ञान था तो उनको पता रहा कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कार्य किया कि मोह के बस, हिरण के मोह के बस मैंने अपना पूजा पाठ छोड़ दिया, इसलिए मुझे हिरण का जन्म मिला। तो वह क्या करते, हिरणों के झुंड में रहते थे, लेकिन सब हिरण गीली घास को खाते। वह भरत जी महाराज सूखी घास का ही सेवन करते, क्योंकि सूखी घास में जीव जंतु नहीं रहते और गीली घास में जीव जंतुओं का वास रहता है। एक दिन जंगल में बांसों के घर्षण से आग लग गई और उस आग में सारे के सारे हिरण भाग जाते हैं, और वह जो भरत जी महाराज हैं जिन्होंने हिरण का रूप धारण कर रखा है, वहीं पे उनका प्राणांत हो जाता है। अब उनका तीसरा जन्म हो रहा है अंगिरस गोत्र में। तीसरा जन्म अंगिरस गोत्र में होता है पंडित जी के घर पर। उन पंडित जी के 2 पत्नियां थी, उनमें से एक भरत जी थे और अन्य 2 और भाई थे। अब भरत जी महाराज को पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसलिए वह उनका जो चेहरा था बड़ा देदीप्यमान। पिता को समझ में आ गया जो मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया है यह कोई साधारण मानव नहीं है, क्योंकि इसकी मुख की जो आवा है, जो शोभा है, यह बता रही है यह बहुत विद्वान बनेगा। क्योंकि पंडित जी हैं कि यह बहुत विद्वान बनेगा। जब कुछ बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उनका। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में उनके पिताश्री ने उनके कान में गायत्री मंत्र दिया। जब गायत्री मंत्र दिया तो पिताजी ने पूछा, बेटा तुमको मैंने गायत्री मंत्र दे दिया, अब इसको सुनाओ। भरत जी को ज्ञात था पूर्व जन्म का। उन्होंने सोचा अगर आज मैंने पिताश्री को गायत्री का मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे पिताजी के रुद्री याद कर लो, दुर्गा सप्तशती याद कर लो, ग्रह शांति याद कर लो, फिर तो यह मुझे माया में लेते ही जाएंगे। एक मंत्र मैंने याद करके सुना दिया तो ये और मंत्रों को देंगे। इसलिए 3 महीने तक अपने पिताजी को उन्होंने गायत्री का मंत्र सुनाया ही नहीं। उनको याद तो वेदांत थे, सारे वेद उनको कंठस्थ थे, लेकिन पिताश्री को गायत्री का मंत्र नहीं सुनाया। अगर सुना दूंगा तो बोलेंगे यजमानी करो। यजमानों के पास में, जब पंडित जी हैं, यजमानों के पास में यजमानी करो। अगर मैं यजमानी करूंगा तो मैं जो 2 जन्मों से भोगता आ रहा हूं, तीसरे जन्म में ही वही करूंगा। हरे कृष्ण। तो पिताजी ने कहा, अरे मैंने तुझे तो बहुत बड़ा विद्वान समझा था, लेकिन तू तो निकला जड़ का जड़, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी माताजी का देहांत हो जाता है, भाइयों का विवाह हो गया। जब तक माता पिता थे तब तक घर में रोटी मिल रही थी। जब माता पिता नहीं रहे, अब भाई उनसे कार्य करवाते हैं तो कार्य वे सहज भाव से सारा का सारा करते हैं। खेत में भेजा रखवाली के लिए, बेटा जा खेत में जाकर रक्षा कर, कोई पशु पक्षी खेत को उजाड़ ना दे। और वहां पर क्या करते हैं, खेतों में चिड़िया आती हैं, पक्षी आते हैं, तो खेत में से जो अनाज है उसको खाते हैं। उनको उड़ाते नहीं है, बोलते हैं और खाओ, और बुला बुला के उनको खिलाते हैं।
कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। भाइयों को पता चला, अरे तुमको सुरक्षा के लिए भेजा और तुम तो यहाँ पर लुटा रहा है, जा हमारे घर से, हम चला जाए, यहाँ से निष्कासित कर दिया, घर से निकाल दिया। अब देखिए भरत जी को खाने के लिए मिलती थी क्या, भूसा की रोटी, आटा छानते हैं और भूसी निकलती है ना, उसकी रोटी मिलती थी, और रूखा सूखा जो पाते थे तब भी शरीर एकदम हट्टा कट्टा था। और उनके जो भाई थे वह कभी पीते अनार का जूस, कभी खाते बादाम, कभी मौसमी का जूस, लेकिन वह सब पतले के पतले, क्योंकि अंग में लगे तब तो ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या के भाव के कारण उनके जो खाए अंग में लगे ना। और भरत जी महाराज तो भगवान का भजन करते, रूखा सूखा खाए कर भी उनका शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। अपने देखिए तुलसी भैया को, जब तुलसी का पौधा होता है बड़े भाव से सींचते हैं, बड़ी देखभाल करते हैं, अच्छे से करते हैं, कहीं ये मुरझा ना जाए, कहीं मुरझा ना जाए, समय समय पर पानी देते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी वह मुरझा जाती है, होता है ना, मुरझा जाती है। लेकिन पर्वतों पर जो तुलसी मैया उगती हैं, ना उनको कोई खाद देता है, ना कोई पानी देता है, लेकिन भगवान के भरोसे वे हरि की भरी रहती हैं। तो ऐसे ही भरत जी महाराज का जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट है, ठाकुर जी का भजन करते हैं। घर से निकाल दिए गए, कहां जाने कुछ पता नहीं, किससे बात करें कुछ पता नहीं, अपने मदमस्त होकर ठाकुर जी का भजन करते हुए रास्ते में जा रहे हैं। इधर में कुछ भीलों ने भगवती काली की आराधना करी, और काली की आराधना करने पर उनको मन्नत माना हुआ था कि हमारा कार्य हो जाएगा, तो हे भगवती मैया तुमको नरबलि चढ़ाएंगे। यह कार्य होना नहीं चाहिए बिल्कुल। अब जिसकी नरबलि चढ़ानी थी वह तो भाग गया। अब उन चोरों के जो राजा थे, हरे कृष्ण, जो चोरों का राजा था वह कहता किसी को भी पकड़ कर ले आओ, उसकी नरबलि दे देंगे। तो कोई तो मिला नहीं, वह भरत जी महाराज मिले थे, तो उन्हीं को ले जाकर, अब देखिए उनके साथ में चल भी दिए। कोई हाथ पकड़े तो आदमी छुड़ाए, प्रयास तो करे कि मेरे को पकड़ कर लेकर जाए तो थोड़ा मेहनत करके छुड़ा लूं, लेकिन वह उनके साथ में जा रहे हैं। और जैसे भगवती मैया के सामने नरबलि के लिए उनका सर नीचे किया, अच्छा बलि के लिए तैयार भी हो गए, और जैसे सर को नीचा करके और जैसे खड्ग को उठाकर उनकी बलि देना चाहा, एकदम प्रत्यक्ष है, भागवत में लिखा हुआ है, जो काली मैया थी उस काली मैया की मूर्ति के अंदर से स्वयं रूप धारण कर भगवती प्रकट हो जाती हैं और सारे के सारे चोरों का वध कर देती। बलि लग रही थी तब भी कुछ चेहरे पर कोई दुख नहीं, और बलि से छूट गए तो चेहरे पे कोई सुख नहीं, जैसे थे वैसे के वैसे हैं। इधर में भारत का सम्राट राजा रहुगण कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए अपनी पालकी में सवार होकर जा रहा है। जो पालकी उठाई जाती है वह चार मनुष्य, चार कहार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पालकी को उठाया जाता है। आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उनमें से एक जो कहार था वह बीमार हो गया। अब बीमार होने के बाद में 3 आदमी से पालकी चलेगी नहीं। अब 3 आदमी से पालकी ना चली तो पालकी को बीच रास्ते में ही रख दिया। तब रघुवन ने पूछा इस पालकी को भूमि पर क्यों रखा? तब वह कहार कहते हैं, हे स्वामी,
हम चार में से एक कहार बीमार हो गया है, वह असमर्थ है, अब वह पालकी नहीं उठा सकता। राजा रहुगण अहंकारवश कहता है कि सारी की सारी प्रजा मेरी सेवक है, किसी भी प्राणी को मेरी पालकी में जोत लो, किसी भी प्राणी को मेरी पालकी में जोत लो। सामने से आते दिखाई दिए भरत जी महाराज हट्टे कट्टे दिखाई दे ही रहे थे। उनको कहा कि पालकी में जुट जाओ। देखिए कितनी वैचित्रता है, इतने बड़े विद्वान बिना सोचे विचारे उस पालकी में जुट भी जाते हैं। अब भरत जी महाराज का नियम था, आदमी जब चलता है ना थोड़ा अहंकार में या थोड़ा तन के, तो नीचे देखता ही नहीं है, ऊपर सर को करके और एकदम फर्राटेदार चलता है। लेकिन भरत जी महाराज का नियम था कि सामने से जब चलेंगे तो 2-4 हाथ आगे देखकर चलते थे। क्यों? कि मेरे पांव के नीचे आने से किसी चींटी या चींटा कोई जीव जंतु की हत्या ना हो जाए। राजा शुकदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, इस झांकी का थोड़ा दर्शन कर। इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण और एक तुच्छ राजा अहंकारवश रहुगण, उसकी पालकी को अपने कंधे पर लिया हुआ वह ब्राह्मण जब चल रहा था, जब उसने देखा कि सामने कोई चींटी आ गई तो उसको बचाने के लिए पांव एक आगे बढ़ा दिया तो उछल गए। जो पालकी चलाने वाला अगर उछलेगा तो अंदर बैठे हुए प्राणी का क्या हाल होगा। जो अंदर बैठे हुए हैं भरत जी महाराज रहुगण जी, उनका सर बल्ली जो डंडा रहता है उससे भिड़ गया। रहुगण को क्रोध आया, अरे कैसे पालकी चला रहे हो? इस भूमि का सम्राट पालकी में बैठा है, तुमको बिल्कुल भी सहूर नहीं है? ऐसे पालकी चलाई जाती है? तीनों कहार कांपने लगे, हाथ जोड़कर बोले, महाराज हम तो ठीक से ही चल रहे हैं, लेकिन जो मोटा ताजा जो नया बाबा आया है ना, यही ठीक से नहीं चल रहा। तब रहुगण कहता है, इसको आदेश दो, उसको समझाओ, यह कोई साधारण प्राणी पालकी के अंदर नहीं बैठा है, इस पृथ्वी का सम्राट पालकी के अंदर में बैठा है। अगर यह ठीक से नहीं चलाएगा तो मैं इसकी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। समझाने के बाद में भरत जी महाराज फिर चलते हैं। उनका तो नियम कि कोई जीव जंतु की हत्या ना हो। फिर वैसे उछल गए और फिर उछले तो फिर माथे में लग गई राजा रहुगण के। फिर कहा, अरे तुम तो जिंदा ही मुर्दे के समान हो, तुमको मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अरे मैं अंदर में बैठा हूं, तुम जो उछलते हो इससे मेरे सर में भारी पीड़ा हो रही है। तुम्हारे ऊपर में बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है, जितना बोले तुमको सुनाई नहीं देता। अगर अब की बार करा तो मैं तुमको बहुत बड़ा दंड दूंगा। राजा रहुगण जब ऐसे बोलते हैं तो भरत जी महाराज ने कहा, आज मुझे पूरे के पूरे 35 वर्ष हो गए, मैंने किसी को एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आगे जाकर समाज कहेगा कि जिस भरत ने राजा रहुगण की पालकी को अपने कंधे पर उठाया वह मूर्ख का मूर्ख रह गया। अगर मैंने आज इसको आत्मज्ञान का उपदेश नहीं दिया तो समाज मेरे लिए क्या कहेगा। शुकदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, देखो इस झांकी को, कंधे पर पालकी, अंदर में राजा रहुगण, और कहते हैं तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु
समेष्या यदि वीर भार गंधुर यदि स्यादधिगम्य मदवा पीवेति राशो न विदम प्रवादः। राजा रहुगण